कह रहे हैं कि मैं तुझसे घर खरीदूंगा तो जानते हो घर के बदले मैं तुझे जन्नत में महल दूंगा। आज के मुसलमान से कोई कह देना कि मदरसे के लिए 3 फीट जमीन की जरूरत पड़ रही है, 3 फीट जमीन घट रही है, आप दे दीजिए, तो वो आंकड़ा लगाने लगेगा। दूसरे से अगर 10,000 लेने की बात करता ना तो मदरसे के नाम पर 50,000 की डिमांड करने पर आमादा हो जाता है। इस तरीके से आज लोगों की सोच और फिक्र है। इमाम जाफर सादिक से जैसे ही उस शख्स ने इतना सुना, उसने कहा हुजूर मैं अपना घर आपके हाथ बेचने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है, मुसलमानों जो मांगता है ना उसके पास सलीका होता है, जो जन्नत चाहता है ना वो जन्नत मांग लिया करता है। उसने कहा हुजूर मैं अपने घर को बेचना चाहता हूं, मगर मेरी एक शर्त यह है कि आप इसको क्या लिख कर दे सकते हैं? इमाम जाफर सादिक ने कहा था हाँ मैं इसको लिख कर दे सकता हूं। वो अपने आप में कागज कलम लेकर आता है, इमाम जाफर सादिक उस पर लिखकर उसको जन्नत का महल अता कर देते हैं। अब उसके बाद हज बैतुल्लाह के लिए चले गए, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए चले गए, हज के अरकान को पूरा करने के लिए चले गए। जानते हो जब वापस लौट कर आते हैं तो क्या पता चलता है कि उस शख्स का इंतकाल हो चुका है, उसके जो वारिसीन है, उसके जो बेटे हैं, उस घर पर अपने आप में कब्जा कर लिए हैं। इमाम जाफर सादिक ने कहा था ये घर तुम्हारे बाप ने मुझसे बेच दिया है। उन लोगों ने कहा अगर मेरे बाप ने बेचा है तो सबूत ना कर दो। इमाम जाफर सादिक उनके कलाई को पकड़ कर कहते हैं तुझे सबूत चाहिए ना तो चल कब्र पर तुझे सबूत दिलवाऊंगा, कब्रिस्तान चल, कब्रिस्तान पर तुझे सबूत दिया जाएगा। वो लोग हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं, कहते हैं क्या दुनिया के अंदर कोई कब्र का मुर्दा जवाब देता है? इमाम जाफर सादिक ने कहा था तुझे पता नहीं है मैं फातिमा ज़हरा का लाल हूं, नमाज़े रसूल का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, अली के मुर्तजा का लख्ते जिगर हो, अगर मैं चाहूं तो कब्र में रहते हुए मुर्दे से मैं अपने आप में तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूं। अल्लाह ने वो मुझे ताकत अता किया है, अल्लाह ने मुझे कुव्वत अता किया है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी कलाई को पकड़कर जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ लेकर गए हैं, इमाम जाफर सादिक कहते हैं कब्र के मुर्दे बता क्या तूने, तुझसे मैंने घर को नहीं खरीदा था? क्या तूने मुझसे घर को नहीं बेचा था? तू घर के बदले तूने जन्नत में महल नहीं लिया था? अभी गुफ्तगू चल ही रही थी कि आसमान की तरफ से एक पर्ची जमीन पर आती है और जानते हो उस पर्ची, वो पर्ची हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कदमों से लग जाती है। उस पर्ची को इमाम जाफर सादिक जैसे ही पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद उसमें लिखा था कि इमाम साहब मैं आपको क्या बताऊं, आपने मुझसे कहा था कि मैं तुझे जन्नत में महल अता करूंगा, मरने के बाद कब्र में बाद में पहुंचा हूं जन्नत के महल में पहले है ना। ये कौन है मुसलमानों? ये नबी के खानदान के हैं, ये पैगम्बर इस्लाम के दुलारे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के बेटे हैं। ऐसे ही मज़हब इस्लाम नहीं फैला है मुसलमानों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अपने आप में दीन इस्लाम की तबलीग की है, तब जाकर मज़हब इस्लाम हम तक पहुँचा है। ए मुसलमानों, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी ने दीन इस्लाम की तबलीग की है, तब जाकर मज़हब इस्लाम हम तक पहुँचा है। नबी के खानदान का दुलारा हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी गर्दन को कटाया है, तब मज़हब इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हुजूर सैयद मसरूर मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को दीन इस्लाम के लिए कुर्बान किया है, तब जाकर मज़हब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती ने इस तरीके से इदारों की तामीर करवाकर हकीकत में हमें एक मुसलमानों एक किला अता किया है, दीनी किला अता किया, तब मज़हब इस्लाम हम तक पहुंचा है। आओ मैं आपको बताता चलो ये नबी का जो खानदान दुनिया में आया है, हकीकत में ये मुसलमानों हमें अता करने के लिए आया है। आओ मैं नबी आखिरुज़्ज़मा की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की तारीख आपको बताना चाहता हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी के कुछ वाक़या आपके जहन नशीन करना चाहता हो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी सुनो मुसलमानों। एक दिन की बात है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हकीकत में मुसलमानों नबी की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है या रसूल अल्लाह मैं मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों नबी की बारगाह में वो अपने आप में कलमा शहादत का इकरार करता है। उसके
उसके बाद नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरी फरियाद को और सुनी जाए। नबी ने इरशाद फरमाया कि कौन सी फरियाद करना चाहते हो। हकीकत में उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी कौम के अंदर 3000 लोग रहते हैं, उन 3000 लोगों में मैं सबसे पहले मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ा हूँ, मुसलमान हो चुका हूँ। अब वो लोग मुझ पर अपने आप मुझ पर अटैक करेंगे, मेरे वकार को मजरू करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दोबारा घर को लौटूंगा तो मेरी जिंदगी के वकार को मजरू कर देंगे। हुजूर मैं अपनी पूरी कौम के अंदर सबसे गरीब शख्स हूँ, आप मुझे तोहफे के तौर पर कुछ दे दीजिए। हकीकत में मुसलमानों नबी का जो खानदान है ये दुनिया में देने के लिए आया है। पैगंबर इस्लाम किस तरीके से लोगों की इमदाद कर रहे हैं। नबी ने उसी मजलिस में इरशाद फरमाया कि है कोई जो अभी अभी नौ मौलूद मुसलमान की मदद कर सके। वहीं पर नबी के दामाद फातिह खैबर, दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। ये मुसलमानों अभी अभी अमामा शरीफ उनके पास आया है। अपने अमामे को नबी आखिरुज़्ज़मा के कदमों में रख देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास यही है, आप कबूल कर लीजिए, इसे अता कर दीजिए। उस वक्त सहाबा के दरमियान जो भी लोग मौजूद थे सारे के सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अता किया। उसके बाद उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी है, भूख की शिद्दत मुझे अपने आप में लगी हुई है, आप मेरे लिए खाने का इंतजाम करवा दीजिए। 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हो, 3 दिन से भूखा हो। हकीकत में मुसलमानों नबी हजरत सलमान फारसी को बुलाते हैं, कहते हैं सलमान तुम मदीना की गलियों में चले जाओ, मदीना की गलियों में देखो अगर किसी के घर पर कुछ खाना बना हो, कुछ खाना हो तो उसको लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी जब नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह से मदीना की गलियों में निकले हैं तो जानते हो सबसे पहला घर किसका पड़ रहा है? नबी आखिरुज़्ज़मा की लख्ते जिगर बेटी, नूरे नजर बेटी हजरत सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का घर पड़ता है। ए मुसलमानों नबी की शहजादी का घर पड़ा हुआ है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर दस्तक देते हैं, कहते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी ने पूछा था कौन? हजरत सलमान फारसी ने कहा था मैं सलमान फारसी हूँ। आज नबी की बारगाह में एक शख्स आया है जो अपने आप में मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहा है और जानते हो 3 दिन से भूखा है, उसके खाने का इंतजाम की जिम्मेदारी नबी ने मुझे दिया है। हे फातिमा अगर तेरे घर में कुछ खाना हो तो आप उसके लिए अता कर दीजिए। हकीकत में मुसलमानों नबी की शहजादी है, अपने घर का चक्कर लगाती है, देखती है कुछ मौजूद नहीं है। हजरत हसनैन करीमैन है, इमाम हुसैन और हसन है। हकीकत में मुसलमानों 3 दिन से भूखे हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर हसनैन करीमैन भी 3 दिन से कुछ खाना खाए नहीं है, कुछ खाना उनको मैसर नहीं हुआ है, मगर नबी का मेहमान है सलमान मैं तुझे वापस ऐसे ही नहीं लौटाऊंगे। मुसलमानों इन बहनों को पैगाम देना चाहता हो, इन बेटियों को बताना चाहता हो किरदार फातिमा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। ये मेलों में जाकर अपनी आबरू का सौदा करने वाली हो, अपने मेलों में जाकर लोगों मर्द से कंधा मिलाने वाली हो, मेरे पैगाम को नोट करो कि नबी की शहजादी पर्दा ऐसे अंदाज से कि दुनिया में करके गई है कि जब मैदाने मैशर में नबी की शहजादी गुजरेगी तो अल्लाह सदा देगा कि ऐसे महशर वालों अपनी गर्दन को झुका दो, इसलिए कि नबी की शहजादी आ रही है, पैगंबर इस्लाम की बेटी आ रही है। ये कैसी बेटियां हैं कि मेलों की जीनत बन रही है, ये बाजारों की जीनत बन रही है। मेरी कौम की बेटियों ये जिंदगी अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है ये मेला और बाजार में टहलने के लिए नहीं बल्कि पर्दे में रहकर अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए, नमाज की पाबंदी के लिए, अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए। जिस दिन हमारी घर की बेटी इन कामों को अंजाम देने लगेगी दावे के साथ कहता हूं हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। समझ में आ रही है बात? हाँ, क्योंकि मेरे करम फरमा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब किबला जो दरियापुर मस्जिद के खतीब व इमाम हैं वो मिंबर नूर की जीनत बने हैं। पहचान रहे ना आप हजरात? हाँ हाँ, तो हजरात में सुनेंगे ना, थके नहीं है ना?
हाँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सुन ले थोड़ी देर। अभी तो मैं मदरसे पे आया ही नहीं हूँ, अभी तो नबी के दुलारों की बात कर रहा हो, नबी की शहजादे की बात कर रहा हो। आओ मुसलमानों, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी की तारीख में बयान कर रहा था। हजरत सलमान फारसी से नबी की बेटी, नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरे नज़र हजरत सैयदा फातिमा कहती हैं, सलमान मेरे बच्चे भी 3 दिन से भूखे हैं। मगर ए सलमान फारसी सुनो सुनो, नबी का मेहमान है, पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में खाने की तलब किया है तो ऐसे ही उसे नहीं लौटाया जाएगा। घर में कुछ मौजूद नहीं है। इन बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ, इन बहनों को बताना चाहता हूँ कि किरदार फातिमा क्या होता है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बिस्तर को समेटती है, उस बिस्तर को लेकर आती है। ए मुसलमानों, बिस्तर को सलमान फारसी के हाथ में देती है, पर्दे की आड़ से कहती है, सलमान तुम इसी पड़ोस में चले जाओ, शमऊन यहूदी का घर है, उस घर पर चले जाओ, इस बिस्तर को गिरवी रखकर उसके यहाँ से अनाज लेकर आ जाओ, उसके यहाँ से पैसे लेकर आ जाओ। या तो वो अनाज दे देगा या तो पैसे दे देगा, उसी से हम अनाज खरीद कर नबी के मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करेंगे। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को देखो। जैसे ही शमऊन यहूदी के घर पर हजरत सलमान फारसी बिस्तर लेकर पहुंचे हैं ना, शमऊन यहूदी से कहते हैं, ए शमऊन इसको तू अपने पास रखकर गिरवी रखकर कुछ पैसा दे दे या तो अनाज दे दे, इसलिए कि नबी का मेहमान आया है, उसके लिए खाने का इंतजाम करना है। शमऊन यहूदी ने जब उस बिस्तर को देखा है, उससे मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, उससे ऐसी खुशबू महक रही थी कि आज से कभी उसने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। हकीकत में तड़प जाता है, कहता है, सलमान सुन, वो कौन सी ऐसी बेटी है, वो कौन सी खातून है जिसने अपने बिस्तर को तुम्हें दे दिया है गिरवी रखने के लिए? वजह क्या है? ये कोई आम बिस्तर नजर नहीं आ रहा है, ये तो ऐसा पता चल रहा है कि ये कोई अलग से बिस्तर बनाया गया है। हजरत सलमान फारसी ने कहा था, ये कोई आम बिस्तर नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम की लख्ते जिगर बेटी, नूरे नजर बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का बिस्तर है। शमऊन यहूदी ने कहा था, वो कौन सी मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर सैयदा फातिमा ज़हरा को बिस्तर गिरवी रखने की जरूरत पड़ गई? हजरत सलमान फारसी ने कहा था, तुम्हें क्या बताओ, आज एक शख्स मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ा है, आज वो मुसलमान हुआ है, वो 3 दिन से भूखा है, उसके वो अपने खाने की तलब कर दिया है। नबी आखिरी ज़माने खाने के लिए पुकारा तो नबी की शहजादी ने अपने बिस्तर को गिरवी रखकर उससे अनाज तलब करके उसे खाने का इंतजाम करने के लिए कहा है। शमऊन यहूदी कहता है, सलमान सुनो, मैं अपने तौरेत के अंदर ये पढ़ा हो कि जो आखिरी नबी होगा, जो आखिरी पैगंबर होगा, उसका किरदार ये होगा कि उसके दर पर जो आएगा उसको कुछ ना कुछ अता करेंगे, और उनके खानदान वालों का ये नजरिया होगा कि वो खुद भूखे रह जाएंगे मगर दूसरों को भूखा कभी नहीं छोड़ेंगे। ए शमऊन सो, ए सलमान सुन, इस बिस्तर को भी ले ले और इस अनाज को भी ले ले और जितना चाहे उतना पैसा भी ले ले। आज मैं तुम्हारे हाथ पर ये गवाही देता हूं कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी के किरदार का ये आलम है तो उस नबी आखिरुज़्ज़मा के किरदार का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? जानते हो, वो शमऊन यहूदी कहता है कि सुनो सलमान फारसी, ये बिस्तर भी ले जाओ, अनाज भी ले जाओ और नबी को खुशखबरी दे दो कि आज सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को देखकर मैं भी मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, ए मुसलमानों, ज़िंदगी के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा के ख़ानदान से मोहब्बत किया करो। नबी आखिरुज़्ज़मा का ख़ानदान दुनिया में अता करने के लिए आया है। तुम जो 10-20 हज़ार हजरत को नजराना दे देते हो ना, तुम समझते हो कि हमने बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया। तुम 10-20 हज़ार नजराना देते हो, लेकिन हुजूर सैयद मसूद कलीमी के कारनामे को देख सकते हो। सिर्फ यहीं पर काम नहीं चल रहा है। हकीकत में मैंने सुना हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते में दीनी इदारे के काम को अंजाम दिए हैं, दीनी किले को खड़ा किए हैं। और मदरसा कोई मामूली काम नहीं है मुसलमानों। मदरसे की तालीम को हल्के में मत लेना। मदरसे की तालीम इतनी आला तालीम है कि
मदरसे का तालिब इल्म जब चलता है तो रब के फरिश्ते अपने पर को बिछा दिया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, इन तलबा को इतना मामूली ना समझा करो, इन तलबा को इतना हकीर ना समझा करो, मगर ये कौम हमारे उलमा को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे तलबा को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम सरवर साहब किबला, आपके जहाँ की जो मदरसा के मुदर्रिस है वो आपके मस्जिद के एक खतीब व इमाम है, लेकिन आज इमाम को दुनिया अपना गुलाम समझने पर आमादा है। इमाम को दुनिया के अंदर लोग इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमने तो जहां तक देखा है, अगर कोई पैसा वाला अमीर होना अगर कह दिया हजरत आप मेरे घर पर फातिहा के लिए चले आइएगा, अगर किसी गरीब का घर पहले पड़ गया फातिहा वहां पढ़ दिए ना, तो वो चाय की दुकानों पर होटलों पर बैठकर इमाम की इज्जतों को धज्जियां उड़ाने पर आमादा होता है, इमाम के वजूद को मिटाने की कोशिश करता है। सुन मुसलमान, अगर मस्जिद के इमाम को गुलाम समझेगा तो दुनिया के अंदर तू बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। जो अपने मस्जिद के इमाम को अपना काई समझता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और दुनिया से जाने के बाद उसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश आता। और मैं आपको बताऊं, मदरसे की तालीम मामूली मत समझना, है ना। मदरसे की तालीम से जानते हो हम आलिम दीन बनाते हैं। ये जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन है ना, 36 तलबा जब इस इदारे से फारिग होकर अलग अलग जगहों पर जाकर दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम देंगे, तो जो इस इदारे को चलाते हैं, जो लोग ताउन करते हैं, जो कुछ चंदा अता करते हैं ना, हकीकत में मुसलमानों जितना सवाब रब तबारक व तआला उनके माँ बाप को अता करेगा उतना ही उन चलाने वालों को अता करेगा। ये मदरसों के तलबा को मामूली ना समझा करो, मदरसों के तलबा को आम ना समझा करो। हकीकत में अगर जरूरत पड़े तो कभी कभी मदरसे के तलबा को जब अपने घर को ले जाया करो ना, तो हमने देखा है जब मदरसे का तालिब इल्म घर को जाता है तो लोग पतरी में खाना खिला देते हैं। मदरसे का तालिब इल्म है ऐसे ही चल जाएगा। सुन मुसलमान, ऐसा नहीं करना है। जानते हो मदरसे के तलबा के लिए जिस प्लेट में तू खुसूसी खाना खाता है उसी प्लेट में खिला, ताकि मदरसे का तालिब इल्म जब खाना खाकर उठेगा तो अल्लाह उस प्लेट के जरिए भी तेरे घर में बरकत अता करेगा, तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करेगा। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में माँ की गोद को नबी ने पहला मदरसा बताया है। माँ की तरबियत से बेटा ए मुसलमानों जिंदगी के अरकान को पूरा करता है। माँ अपने बेटे को जिस तरीके से सलीका देती है, माँ अपने बेटे को जिस तरीके से तरीका देती है, हकीकत में मुसलमानों बेटा उसी तरीके से जिंदगी में कामयाबी के मंजिलों को तय करता है। माँ अगर बेटे को सिखाए नमाज पढ़ना है ना, तो बेटा नमाजी बनता है। माँ सिखाए ना कि पीर साहब का अदब कैसे करना है, तो बेटा पीर साहब का अदब वाला बनता है। माँ कहती है बेटा अपनी जिंदगी में तुझे ऐसे नेक कामों को अंजाम देना है, तो हकीकत में उस बेटे को सलीका पैदा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। 11वीं शरीफ में हम गौसे आजम को खूब याद करते हैं। जगह जगह पर 11वीं शरीफ की मिलाद होती है, 11वीं शरीफ का फातिहा दिया जाता है, 11वीं का लंगर किया जाता है। हम क्यों ना करें मुसलमानों। हुजूर सैयद मसूद कलीमी को जो मानने वाला है वो उनके जद्दे अमजद को जरूर मानेगा, उनका फातिहा जरूर दिलाएगा। और बड़े पीर दस्तगीर तो वो है मुसलमानों जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के जिस खित्ते में से मुझे याद करता है मैं उसकी फरियाद को सुना करता हूँ, वही सरकार आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब 4 साल 4 महीना 4 दिन की उनकी उम्र मुबारका हुई ना, तो उनकी वालिदा माजिदा जानते हो क्या करती हैं, सोचती हैं क्यों ना अब इनकी बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। मैं माल्टा वालों में आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चे का बिस्मिल्लाह खानी कराए हैं? अगर हाथ उठवा लो तो मुश्किल से कोई खड़ा होगा, इसलिए कि मुसलमानों को पता ही नहीं है कि बिस्मिल्लाह खानी किसे कहा जाता है। बिस्मिल्लाह की तालीम से हमारी जिंदगी का आगाज कैसे होता है। हकीकत में मुसलमानों हमें जहां तक भी खबर नहीं होती है कि हमारा बेटा 4 साल 4 महीना 4 दिन का कब होता है, बाप को तो इतना खबर है कि बेटा कब पैदा हुआ, उसका बर्थडे कब आएगा, उसका जन्मदिन कब आएगा। उसके बर्थडे पर ए मुसलमानों सेलिब्रेट किया जाता है, लाखों रुपया बर्बाद किया जाता है, पैसा बर्बाद किया जाता है। मैं कहता हूं मुसलमान अपने बच्चे का बर्थडे मना या ना मना, मगर बच्चे की जिंदगी को देखते हुए जब 4 साल की उम्र से ज्यादा
हो तो हुजूर सैयद मसूद कलीमी से राब्ता करके जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन से किसी आलिम रब्बानी को, किसी आलिम दीन को अपने घर को लेकर जा, अपने बेटे के बिस्मिल्लाह खानी का प्रोग्राम रख, इसलिए कि जिस बाप का बेटा दुनिया में बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, रब तबारक व तआला उसके तिलावत की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता है ना। तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, 10 हो गया। हाँ जी जी, सुनेंगे ना तो 4 मिनट और। हाँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, तो 4 मिनट और मैं सुना दूं, फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दो। जामिया सिराजिया, जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन में आने वालों, इस मदरसे की आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है, यहाँ के इलाके के लोगों की है। हुजूर सैयद मसूद कलीमी उनके जद्दे अमजद ने इस मदरसे को खून और पसीने से सींचा है। तो ए मुसलमानों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि इस मदरसे के लिए अपना कदम बढ़ाओ, इस मदरसे की आबरू के लिए अपना कदम बढ़ाकर इस मदरसे के आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया करो। इस मदरसे के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त ना किया करो। इस मदरसे के लिए कोई जहर उगलने की कोशिश करो ना तो उसे जवाब दिया करो। हमारे मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का ये जिंदगी लोगों को बताता है, बाप का सलीका क्या है ये मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा बताता है, माँ का मकाम क्या है मदरसे से पढ़ा हुआ बेटा बताता है। एक हाफिज़े कुरान मुसलमानों जब कुरान की तालीम को सीने में बसाकर घर की तरफ बढ़ता है ना, तो जानते हो दुनिया सिर्फ उस हाफिज़े कुरान को इज्जत नहीं दिया करती है, बल्कि उसके बाप को भी इज्जत अता करती है। फला हाफिजी के बाबा जा रहे हैं, फला कारी साहब, फला मौलाना साहब के अब्बा जा रहे हैं। ए मुसलमान, अपने बेटों को जहां तक हो सके कुरान की तालीम की तरफ लेकर आओ। तुम जानते हो मैंने यहां पर आकर देखा कि मगरिब बाद से बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे अच्छी इंग्लिश में तकरीरें कर रहे थे, अच्छी इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे। वो दुनिया को बता रहे थे, ऐ दुनिया वालों, हमें मदरसे की तालीम को हमारे कमजोर ना समझो। हमारे मदरसा जामिया कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन में पढ़ने वाला बेटा सिर्फ उर्दू अरबी की तालीम नहीं जानता है, जरूरत पड़ती है तो वो इंग्लिश में भी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, वो फारसी में भी गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, वो अरबी में गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। ये कहां से सलीका मिलता है? ये मदरसों से मिलता है। और मुसलमानों, अपने बच्चों को जरूर हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाओ, इसलिए कि जब आपका बेटा हाफिज़े कुरान होता है, आपका बेटा आलिम दीन होता है, तो रब तबारक व तआला उसके कुरान पढ़ने की बरकत से हमारे घर में रहमत नूर की बारिश अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो कि जब हमारा बेटा कुरान पढ़ता है, हमारा बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, तो रब तबारक व तआला उसके मकाम को कितना बुलंद करता है। आओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे जमाना का वो वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का प्यारा दौरे जमाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। उनकी निगाह क्या देखती है कि कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर ए मुसलमानों अलग अलग तक उस पर अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खौफनाक मंजर को देखा है, मुसलमानों जिंदगी में ऐसे वाकये को सुनकर इबरत हासिल करने की कोशिश करो। वो अगर आज वहां पर उसको बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे, बड़े बड़े सांप डस रहे ना, तो वो वक्त तुम्हारे साथ भी आने वाला है, वो दिन तुम्हारे साथ भी आने वाला है। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाने की कोशिश किया करो, रसूलुल्लाह और उनके खानदान की मोहब्बत बसाने की कोशिश किया करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस कब्र के मुर्दे के सामने से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि उस कब्र के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े जिच्चू डंक मार रहे, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस खौफनाक मंजर को देखा ना, अपने सफर को आगे कर देते हैं। हकीकत में मुसलमानों अभी आगे बढ़े थे, अभी चंद कदम चले थे। ए मुसलमानों, अभी जहां पर जाना था चले गए। चंद अरसे के बाद, चंद दिनों के बाद जब फिर उसी रास्ते से उनका गुजर हुआ ना, तो क्या देखते हैं कि जिस कब्रिस्तान के मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल
हो रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। हकीकत में मुसलमानों, आज उस कब्र के अंदर जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अल्लाह अता कर रहा है। उस कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस खुश मंजर को देखा है, फौरन अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाते हैं, अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, इस मुर्दे ने कब्र में रहकर कौन सी नेकी कर दी है, कब्र में रहकर किसने एक अच्छे काम को अंजाम दे दिया है, जिसकी बुनियाद पर तूने इसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता कर दिया है। हकीकत में मुसलमानों, अभी रब की बारगाह में अरीजा पेश कर ही रहे थे कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप किस कश्मकश में डूबे हुए हैं, आपको कौन सी बात सता रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, जिब्रील अमीन, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी चंद दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, इस मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। इस मुर्दे ने कब्र से अंदर रहकर कौन सी नेकी कर दी है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत की बरसात अता कर रहा है, जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता कर रहा है। हजरत जिब्रील अमीन को के जवाब को सुनो और अपने बच्चों को मदरसे की तालीम की तरफ लेकर आओ। हकीकत में मदरसे की तालीम को हल्के में ना लो। आज पूरी दुनिया में जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, सर्जनों को जो किताब पढ़ाई जाती है ना, वो किसी और की किताब नहीं है, मदरसे से तालीम हासिल करने वाले हजरत अबू सीना की किताब पढ़ाई जाती है। हकीकत में मदरसे की तालीम को हल्के में ना लो मुसलमानों। मदरसे की तालीम से मियार बुलंद होता है, मदरसे की तालीम से वकार बुलंद होता है, मदरसे की तालीम से इज्जत बुलंद होती है। जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत जिब्रील अमीन से इतना कहा है, जिब्रील अमीन कहते, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, ये जो मुर्दा आप देख रहे हैं ना, ये जब दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था तो इसका ये मामला था कि जिंदगी में अपने हमेशा गुनाहों के दलदल में फंसा रहता था, गुनाह इसकी जिंदगी का मकसद हो चुका था। मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा ना, तो इसकी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी, अपनी बीवी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, मेरी शरीके हयात, तू तो हमल से है, मगर मैं अब जिंदगी का डोर मेरा टूटने वाला है, मैं दुनिया से रुखसत होने जा रहा हूँ। हे मेरी शरीके हयात, सुन सुन, मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ। उस बीवी ने कहा था, मेरे सरताज बताइए आपका कौन सा वादा है। हकीकत में उस शख्स ने कहा था कि मेरे मरने के बाद तेरे पेट से बेटा या बेटी जन्म लेना तो उसे किसी और की तालीम ना देना, बल्कि दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराना। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, हे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके इंतकाल के बाद उसकी बीवी से एक बेटा आया और वो बेटा जैसे ही 4 साल की उम्र से उस ज्यादा हुई तो उसकी बीवी ने, उस बेटे की मां ने अपने बेटे की तालीम कहीं और ना ले जाकर कराई। वो चाहती तो दुनिया की तालीम दे सकती थी, मगर उस मां ने अपने बेटे को एक मदरसे में ले जाकर एक आलिम दीन के सामने दो जानों बिठाया है। आलिम दीन ने जैसे ही अपनी जबान से कहा था, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर, जैसे ही बच्चे ने अपनी जबान से बिस्मिल्लाह की तिलावत की है, रब की मशीयत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, जमीन पर रहकर मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को कब्र के अजाब में डाला जाए, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उस बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को है ना। टाइम कम है, नहीं तो मैं और गुफ्तगू करने की कोशिश करता। अभी खुतबा ज़्यादा है, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियार मोहब्बत में हाजिरी होगी तो गुफ्तगू होगी, है ना। हाँ अखी भाई हो गया जी। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखिए, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे। हुजूर पीर तरीक़त शहज़ादे रसूल हुजूर सैयद मसूद कलीमी चिश्ती दामत बरकातुल कुद्सिया का साया हम सब पर तादेर कायम व दाइम रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।